सभी लोगों को नमस्कार। आज की बड़ी मुख्य खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आप देख रहे हैं सीबीडी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं अपने खबरों की तरफ। पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने पर एनबीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया। बंद सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। सरकार ने गन्ने से इथेनॉल बनाने की सीमा हटा दी। 2025 से यह फैसला किसानों और चीनी मिलों को फायदा देगा। समीक्षा जारी रहेगी। यूपी कैबिनेट ने फैसला किया कि लखनऊ और कानपुर में 20 रूटों पर निजी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इससे लोगों को आराम और प्रदूषण कम होगा। मंत्री संजय निषाद ने कहा, राहुल गांधी का वोट चोरी वाला आरोप झूठ है। राहुल मोदी से हारकर अब चुनाव आयोग को दोष देते हैं। इंडिगो विमान की खराब लैंडिंग से 95 मिल यात्रियों की जान खतरे में पड़ी। पायलट की समझदारी से सभी सुरक्षित रहे, किसी को चोट नहीं आई। सोना और चांदी के दाम फिर बढ़े। सोना 100 प्रति 10 ग्राम और चांदी 100 बाजार आज पता किलो पहुंची। दामों में तेजी जारी है। मोदी ने कहा, कांग्रेस आरजेडी ने मां का अपमान किया। मां ने मुझे देश सेवा सिखाई। मां का सम्मान करोड़ों भारतीयों के लिए सबसे बड़ा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के ऊपर बह रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट दिया। बाढ़ का खतरा बढ़ गया। यूनिवर्सिटी छात्रों पर लाठीचार्ज से योगी नाराज। सू निलंबित, जांच का आदेश। छात्र बिना मान्यता कोर्स का विरोध कर रहे थे। ट्रंप के सलाहकार नवारो ने मोदी पर निशाना साधा। बोले, मोदी का जिनपिंग और पुतिन से मिलना गलत है। भारत को अमेरिका संग रहना चाहिए। सरकार ने 1 सितंबर से नया इमिग्रेशन एक्ट लागू किया। अवैध विदेशी नागरिकों पर निगरानी और कार्रवाई के लिए खाद्य अधिकार दिए गए। योगी ने खरीफ सीजन में खाद की कमी न होने की बात कही। कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपूर्ति पर निगरानी बढ़ेगी। भारत ने पहले धरती रोबोट विक्रम सेमीकंडक्टर चिप बनाए। मोदी ने कहा, ये डिजिटल हीरे हैं और भविष्य की ताकत चिप्स में है। भारी बारिश से हिमाचल समेत कई राज्यों में बाढ़, 30 लोगों की मौत और 13,000 से ज्यादा गांव प्रभावित। कई जगह स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं। मॉरिशस के पीएम 11 सितंबर को वाराणसी आएंगे। मोदी से मुलाकात में व्यापार, तकनीक और पर्यटन पर बात होगी। भव्य स्वागत की तैयारी है। अमेरिकी मंत्री ने कहा, एस्को दिखावा है। भारत, रूस, चीन सिर्फ अपने फायदे देखते हैं। भारत का रूसी तेल खरीदना युद्ध को बढ़ावा देता है। अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध कट्टा फैक्ट्री पकड़ी। 3 लोग गिरफ्तार हुए। 12 पिस्तौल और बनाने का सामान मिला। कार्रवाई जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन से कश्मीर रेलवे ट्रैक खराब हुआ। कई ट्रेनें 30 सितंबर तक रद्द कर दी गई। यात्रियों को दिक्कत होगी। आगरा में 200 करोड़ की नकली दवाएं पकड़ी गई। 12 राज्यों में सप्लाई हो रही थी। पुलिस ने कई फर्मों पर छापा मारा। यमुना का पानी दिल्ली के निचले इलाकों में घुसा। सीएम ने कहा, हालात काबू में हैं। प्रभावित लोगों के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। यूपी में बारिश और बिजली गिरने से 14 लोग मरे। मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, बहराइच और गोंडा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ट्रंप ने कहा, मैंने भारत चीन की दुश्मनी खत्म की, ग्लोबल साउथ को जोड़ा, नया संगठन बनवाया, फिर भी मुझे नोबेल नहीं मिला। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों को वोटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। 8 सितंबर को मोदी डिनर देंगे। क्रॉस वोटिंग रोकने पर जोर होगा। चीन चाहता है भारत यूएन के तहत एआई फोरम में साथ दे ताकि सभी देशों को बराबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का फायदा मिले। दिल्ली सरकार डीटीसी बसों की रूट और टाइम बदलेगी। ई बसों की संख्या बढ़ेगी। लक्ष्य है दिल्ली को ईवी राजधानी बनाना। भाइयों बहनों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। ऐसे ही हर दिन की खबर पाने के लिए सीबीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक खबरें तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।